रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। ऑल राइट, सो मेरी शक्ल जिन भूत वाली तो नहीं नजर आ रही? चलो जैसी भी है। सर जैसी शक्ल हमने आज अपनी देखी है ना, उससे तो बहुत अच्छी है। ओके ओके जी, हमारा क्या रहा, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? सर पहले तो मैं लास्ट वाला ही अपना बता देती हूँ। मैं मेरे ख्याल में अपनी नहीं वीडियो शुरू ऑफ ही कर दूं ताकि आप लोग डर ना जाएं। नहीं नहीं सर ठीक है, अच्छी है। अच्छा जी। जी हमारा बताइए प्लीज। सर स्टार्ट में जब स्टार्ट किया तो बस नॉर्मल था, कुछ भी फील नहीं हो रहा था, बस कैजुअल सा था। फिर दरअसल ना मुझे भूल जाता है, मैं इसलिए जरा जो जो याद आता जाएगा वो मैं बताती जा रही हूँ। ओके। तो फिर मुझे अच्छा मुझे इमेज आज नजर आए ना, मतलब वो माइंड में कहीं भी नहीं थे वाकया या कुछ भी इस तरह के, तो चलो आ जाती थॉट्स। लेकिन अचानक से मुझे वाइट घोड़े नजर आए, हॉर्स। हम्म। अचानक से ही पता नहीं क्यों, कभी सोचा ही नहीं, कभी देखा ही नहीं, बस ऐसे ही माइंड में आ गया, इमेज एक आ गया। और दो दफा हुआ ऐसा। हम्म। एक दफा तो वो इमेज नजर आया, एक जैसे कोई पिक्चर होती है, और एक दफा मुझे ऐसा फील हुआ जैसे मैं हॉर्स राइडिंग कर रही हूँ, वाइट घोड़ा उसके ऊपर बैठी हूँ। तो फिर एक इमेज मैंने देखा, ग्रीन खेत है, हम्म। ग्रीन फसल है, खुला मैदान है इस तरह। ग्रीन ज्यादा कलर देखा मैंने। और साइडों पे जैसे जमीन का कलर होता है लाइट स्किन सा, जमीनी कलर नहीं था लेकिन लाइट सा था, लेकिन वो ग्रीन कलर उसमें ज्यादा प्रोमिनेंट था। गुड। फिर पता नहीं एक कौन सी बात आपने बोली थी, उसके बाद में ना मैंने वो देखा जैसे सूरज जब गुरूब हो रहा था, सनसेट का जो सीन होता है जर्द सा, हम्म। वो वो वाला इमेज देखा मैंने। ठीक है। और और फिर कुछ लम्हों के लिए ना मुझे ऐसे लगता है कि मेरी बॉडी मेरे में है ही नहीं है। मतलब वो इतनी लाइट हो जाती है, मुझे फील अपना सिर्फ मुझे सर फील होता है, मुझे अपना जिस्म फील ही नहीं होता। अच्छा लग रहा होता है सिचुएशन में, परेशान नहीं मैं होती, लेकिन मुझे लगता है वो है ही नहीं है, बॉडी मेरी है ही नहीं, मुझे नजर आ रही होती है लेकिन होती नहीं है मेरी, ऐसा मुझे फील होता है। और हम्म। मुझे लगता है मेरी सांस मेरे अंदर नहीं जा रहा, बाहर ही कहीं उड़ रहा है। और जब आपने बोला था ओरा, उससे पहले जैसे वर्ड ओरा बोला है ना, वो ऐसा मेरी बॉडी से, शायद मुझे इस चीज में ज्यादा दिलचस्पी थी, पूरी बॉडी मेरी ऐसी वाइब्रेट होना शुरू हो गई, वो मुझे इतना मजे का लगा। ऐसे जैसे पानी पत्थर में डाले ना किसी समंदर में, और ऐसे लहरें निकल रही होती हैं एक साथ, इस तरह मुझे फर्स्ट टाइम फील, पहले भी होता था लेकिन इतना मजे का फील मुझे फर्स्ट टाइम हुआ। मेरी टांगों से मेरे सर तक यानी हर तरफ वो घूम रही है, बोला वो इतना मजे का लग रहा था मुझे, मेरा दिल कर रहा था मैं उसमें उसी में रहूं। और मुझे लग रहा था मेरी बॉडी ना ऊपर की तरफ उठ रही है। हम्म। और जैसे और समटाइम मुझे लगा जैसे मैं सर की तरफ से ना ऊपर बादलों में जा रही हूँ, हल्का सा आसमान मुझे नजर आया, बस इतना सा ही था। और फिर एक दफा मैंने मुझे लगा एक वाइट होल है, एक होल है वहां से ब्लैक एंड व्हाइट, जैसा स्पार्क मैंने कल भी देखा था, यही स्पार्क आज ये थोड़ी लाइट ज्यादा थी। एक होल से ब्लैक एंड व्हाइट रोशनी निकल रही है। हम्म। और ये चीज थी। फिर जब वो आप कह रहे थे कि अपने आप को माफ कर दें, हम्म। या हाँ उससे पहले, इनसे पहले जब ये ओरा मुझे फील हुआ ना, इससे पहले जब आप कहा था विशेष अपनी छोड़ दो, तब मेरा दिल नहीं कर रहा था कि मैं अपनी विशेष छोड़ूं, लेकिन फिर मैंने मैंने नहीं, मेरा ना मैंने जरा जबरदस्ती अपनी छोड़ी है, मेरा दिल नहीं कर रहा था। फिर मैंने अपने आप को उस वक्त कहा चलो छोड़ देती हूँ, अल्लाह बेहतर करने वाला ना, अल्लाह जहां ले जाए, ऐसे मैंने अपने दिल को ये कह के तसल्ली दी। फिर हम्म। जैसे वो ओरा का वर्ड आपने बोला और उसमें जो फीलिंग्स थी, उसमें फिर मैंने अपनी सारी फीलिंग अपनी विशेष छोड़ दी। उसमें तो मेरा दिल कर रहा था मैं सब कुछ ही छोड़ दूं, बस इसी में बस मगन रहूं। ओके। तो गुड। फिर जब वो दोबारा वो बात आई खुद को माफ करने की, वो मेरे लिए बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग था थोड़ा सा। उसमें मुझे हाँ, मेरा बड़ा बेटा 10 साल का हो गया है, मेरा छोटा बेटा 4 साल का है, एक 9 साल का, एक 8 साल का, 7 साल का है। तो मुझे लगता है मैं अच्छी माँ नहीं हूँ, मैंने हम्म। उनकी तरबियत अच्छी नहीं की। वो मेरी आंखें पहले नम हो गई थी, हल्का हल्का पानी था, फिर उसमें वो आज ज्यादा होना, मैं उसमें बहुत डिस्टर्ब हो गई थी।
फिर मुझे ज़्यादा रोना आना शुरू हो गया। मेरे दिल पे एक बोझ-सा था, वो मैं हटा नहीं पा रही थी। बहुत कोशिश कर रही थी उस बोझ को मैं कम करने की कोशिश करूँ, निकाले, लेकिन वो नहीं निकल रहा था। हुँ, मुझे लगता था कि शायद मैं अच्छी वाइफ़ भी नहीं हूँ, अच्छी माँ भी नहीं हूँ। ज़्यादा मुझे माँ पे था, जब मैं सोचती थी कि मेरे बच्चों के साथ इतने इश्यूज़ हैं और वो मेरी वज़ह से हैं। वो चीज़ मेरे लिए बहुत ज़्यादा पेनफुल थी, वो उस चीज़ से मैं निकल ही नहीं पा रही थी। मैं कोशिश करके खुद को बहुत मुश्किल से मैंने उससे निकली हूँ। फिर जब था कि एक मेरा इमेज है, वो भी ब्लैक एंड व्हाइट ही बन रहा था, धुंधला-सा ही, जहाँ पे हुँ, मैं सैड हूँ। फिर जो मेरा इमेज जिस गले लगाने वाला था, करने वाला, वहाँ पे थोड़ा-सा, ज़्यादा नहीं, सिर्फ़ हल्का-सा रिलैक्सिंग था कि मैं खुद को गले लगाती हूँ और तसल्ली देती हूँ, कोई नहीं, हम मिलके कर लेंगे, अल्लाह ताला कर लेंगे ना, अल्लाह से मदद माँगते हैं, वो ही रास्ते निकालने वाला है। कि हुँ। बच्चों बस ये चीज़ मेरे अंदर है, अभी तक ये खत्म नहीं हुई कि मैं बच्चों की अच्छी परवरिश नहीं कर पाई। फिर उसके बाद मेरा नेट डिस्टर्ब हो गया था, फिर आगे आवाज़ नहीं आई मुझे। ओके, 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 ओके। सो आज आपका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा रिच रहा है, बहुत ज़्यादा रिच रहा है। गुड, दैट्स गुड। और थैंक यू। और एक छोटी सी बात कहूँगा कि क्या कहते हैं, इतने सालों का बोझ आपने उठाया हुआ था, तो आपका क्या ख्याल है कि 10 मिनट में वो उतर जाएगा? इट टेक सम टाइम, थोड़ा सा वक्त लगता है। गिव योर सेल्फ सम टाइम। और ये जो आपने कहा कि आप एक अच्छी वालदा नहीं हैं और आप एक अच्छी माँ नहीं हैं, तो मैं इसको अच्छे और बुरे के तनाजुर से तो ख़त्म करवा रहा हूँ आपको, ठीक है? जजमेंटल अप्रोच तो आप लोगों की ख़त्म करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। सर वो हो ही नहीं रही थी, मैं बहुत ट्राई कर रही थी, मेरे से वो निकल ही नहीं रहा था। तो वो मेरे लिए बहुत पेनफुल इट्स है। इट्स ओके, इट्स ओके। ऑपरेशन जब होता है तो वो पेनफुल तो होता ही है भाई, ठीक है। सो हौसले के साथ अभी तो आपने सफर स्टार्ट किया है, ठीक है ना? सो यू विल जी मूव सर। मूव अलोंग द जर्नी। आपकी अच्छे और बुरे की डेफिनेशंस अभी एडजस्ट होनी है, उनके पर्सपेक्टिव्स अभी एडजस्ट होने हैं। फिर आप अपने आप को अनकंडीशन अनलर्न कर रहे हो, लर्न कर रहे हो, ये प्रोसेस सारा अभी चलना शुरू हुआ है। सो जस्ट बी कूल एंड बी इजी विद योरसेल्फ, ओके? आप अपने आप जी को सर। सिर्फ एक मैसेज आज के दिन दे दो, दैट यू आर अ ब्रेव सोल, जो इस चीज को एक्नॉलेज कर रही है कि मुझे कुछ बेहतर करना है। ओके, दैट्स जी इट। सर, बिल्कुल इंशाल्लाह। ये पैगाम सबके लिए है जो आज यहाँ मौजूद हैं, दैट यू आर अ ब्रेव सोल एंड एक्चुअली यू आर ट्राइंग टू इम्प्रूव योरसेल्फ। आप अपने आप को ही बेहतर करने की कोशिश कर रहे हो। मेडिटेशन किसी दूसरे के ऊपर असर नहीं करती, किसी दूसरे के ऊपर जादू नहीं करती। ये सिर्फ आपके ऊपर असर करेगी, आपके ऊपर जादू करेगी। ओके, इट्स वाटरिंग योर जी ओन सर। सोल, ठीक है? अब उसमें से आप पीले रंग का फूल निकलती हो या पर्पल कलर का या रेड कलर का, या आप आलू बनती हो या गोभी बनती हो, बट वट एवर यू विल बिकम, यू विल बी ब्यूटिफुल, यू विल बी बेनिफिशियल। ओके, जी सर। जी सर। चलो गुड हो गया, थैंक यू सो मच हमारा। ओके जी, अब जी सर, नेक्स्ट थैंक यू। नेक्स्ट कौन आएगा जी? आमना ने माजरत कर ली है कि अल्लाह ताला उनको जो है वो जल्द अज जल्द शिफा और सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। आमना, आप पानी जो है वो कसरत से इस्तेमाल करें, कम से कम 4-5 लीटर दिन में पानी ज़रूर पिएं। और बाकी आप सबके लिए भी रिक्वेस्ट ये है कि अब आप लोग अपने पानी की इनपुट्स जो है वो बढ़ा दें, क्योंकि आज का सेशन जो है वो हैवी सेशन था। ओके, मेरे एक्सप्रेशंस आप नहीं देख सकते, थैंक गॉड। कैमरा ऑफ है, लाइट गई हुई है, बट फ्रॉम टुडे अ काइंड ऑफ हैवियर सेशन हैज स्टार्टेड। तो पानी का इनपुट जो है वो प्लीज़ ज़्यादा कर लीजिए और अपने आप को लाइट रखिए, सब्जियां वगैरह खाइए और हैवी चीज़ों से ज़रा परहेज कीजिएगा। ओके जी, आसिफ साहब की तरफ चलते हैं फिर। जी आसिफ साहेब। जी सर, अस्सलाम वालेकुम सर। आज मैंने ना अपने हार्ट बीट को महसूस किया, तो हम्म, बहुत अच्छा लगा मुझे। और अभी मैं ज़हन को सेटल कर रहा हूँ अपने आप को एक्सेप्ट करने के लिए और फॉरगिव करने के लिए। ठीक है।
बिल्कुल ठीक है। तो उम्मीद है छोटी सी सॉफ्ट सी है कि ये मेरी और बिग बहुत अच्छा छोटी जा रहा है सेशन। पता नहीं बड़ी कैसी हो गई छोटी सी छोटी नेक्स्ट टाइम में एक्सेप्टेंस और ये जो प्रोग्रेस का हो रहा हो जाएगा इंशाल्लाह, इंशाल्लाह बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। ये क्या कहते हैं, कोई एक मैजिकल कीवर्ड नहीं है कि एक दफा बोला तो ये काम सारा हो गया। आपके पास तो फोन है, उसके पास तो फोन भी नहीं है। आयशा, ओके जी, आसिफ साहब हैं। आयशा, बच्चों से फोन ले लें आप। ओके, अच्छा जी। सर। नहीं नहीं, वो आयशा का बार बार माइक जो है वो अनम्यूट हो रहा है। आई थिंक जी उनके और बच्चे जिद कर रहे हैं। जी आसिफ साहब। जी सर, आपके और बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ सर मैं कि आप अपना कीमती टाइम हमें दे रहे हैं। नहीं भाई और आसिफ साहब, मैंने कल भी अर्ज किया था कि मैं अपना कीमती टाइम किसी को नहीं दे रहा। मैं खुदगर्ज इंसान हूँ और मैं अपना कीमती टाइम जो है वो अपने ऊपर ही इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर मुझे लगता है मैं आपको फूल कहता हूँ, आपको एक खूबसूरत इंसान कहता हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं भी एक खूबसूरत इंसान हूँ। मैं भी एक, बेशक गोभी का ही सही, मैं भी एक फूल जरूर हूँ। और मुझे अपने इर्द गिर्द जो है वो फूल और खुशबू और ये चीजें, खूबसूरती पसंद है। तो आई एम जस्ट ये ट्राइंग। बड़प्पन है सर। ओके, ये मेरी खुदगर्जी की इंतहा है जनाब। ठीक है जी। बस वो ये है ना कि सर हम एक है ना, सारी ह्यूमैनिटी एक ही है ना जी। तो यस, आप वो फील कर रहे हैं। तो शायद ऐसे ही है। इसकी खुशबू शायद हम तक भी पहुंच जाए। सही। अल्लाह से दुआ है। आमीन जी, आमीन। लेट्स सी। ओके जी, अब हम आगे चलते हैं जी, किसकी तरफ? काजमीन जाफरी की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। आज सर मेरा सेशन बहुत अच्छा रहा है और इवन मुझे नींद भी आ गई थी बीच में और ऐसा लग रहा था जैसे आप लोरी दे रहे हैं। बिल्कुल नींद आ गई थी। और अच्छा जी। इसके अलावा आपका ये है कि अक्सर हम जब गाइडेड इमेजरी वगैरह करते हैं तो उसमें हम लोग फंटेसी में लेके जाते हैं क्लाइंट को, मतलब हाँ। ऐसी चीजें जो आगे पीछे मौजूद नहीं होती, लेकिन आपके सारे सेशंस में वो चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं जो ऐसा लगता है वाकई में एक इंसान के लाइफ में गुजरी हुई है और उसकी वजह से जो है इंसान इस ट्रबल्स में आया हुआ है। तो ऐसा लगता है कि जितनी भी प्रॉब्लम इंसान की लाइफ में चल रही हैं आप ऑलरेडी उन सारी चीजों के बारे में बोल रहे होते हैं। तो माशाल्लाह से आपका बहुत अच्छा होता है और फील हो रहा है इंशाल्लाह आगे आने वाले सेशंस में इंशाल्लाह एंड तक बहुत सी चीजें जो है इंसान में चेंज हो जाएंगी जो कि प्रॉब्लम्स आ रही हैं मुझ में इंशाल्लाह। बस इंशाल्लाह, इतना ही कहना था। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। ओके काजमीन, थैंक यू सो मच फॉर योर कैंडिड फीडबैक। इस तरह से है कि ज़िंदगी को मैंने भी एक नज़र से देखा है, एक जाविये से देखा है, एक एंगल से देखा है, और मेरी ज़िंदगी में भी किसी ना किसी हद तक कुछ ना कुछ तो पेनफुल एलिमेंट्स रहे। मैंने भी बहुत सारी चीज़ों को थामी रखा, पकड़ के रखा, अपने हाथों को, अपने दिल को, अपनी वजूद को, अपनी रूह को ज़ख्मी किए रखा। और शायद ये सिलसिला आज भी मेरे साथ किसी ना किसी सूरत में चल रहा हो। तो बजाय इसके कि मैं आपको कोई टेक्स्ट की चीज़ें जो हैं और कोई डेवलप्ड स्क्रिप्ट्स जो हैं वो करवाऊं, मैं सिर्फ वो बोलता हूँ जो मैं फील करता हूँ, जो मैं महसूस करता हूँ। ठीक है, जो मैं खुद महसूस करता हूँ, जो मैं अपने अंदर महसूस करता हूँ, जो मैं अपने इर्द गिर्द महसूस करता हूँ, मैं, मेरे मुंह से कुछ उसी तरह के अल्फाज जो हैं वो निकल रहे होते हैं। और मेरी कोशिश ये होती है कि हम उसको एक दूसरे के साथ रिलेट कर सकें, बिकॉज वी आर वन कनेक्टेड नेटवर्क ऑफ सोल्स। ठीक है, तो हम एक दूसरे के साथ डेफिनेटली कनेक्टेड हैं। कमरे में अगर कोई शख्स अचानक से दाखिल हो तो वो, उससे पहले उसकी एनर्जी दाखिल होती है, उसका सोच के हमारा मूड, हमारा मिजाज अच्छा या बुरा हो जाता है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू कि मैं कम से कम अपनी एनर्जी को इस हद तक, किसी हद तक खुशगवार बना दूं कि जब कोई दूसरा उसको एक्सपीरियंस करे तो उसको कराहत ना आए, उसको आवाजारी ना हो, उसको बेगानापन ना महसूस हो, और वो मेरे साथ कुछ वक्त गुजारना पसंद करे, प्रेफर करे। दिस इज माय ऑन एम्बिशन और गोल। आप अपना अपना हर कोई सेट कर सकता है। ओके जी, अब हम चलते हैं जनाब मीरब भट्टी के पास।
जी मिस मीरा भट्टी। भट्टी साहेब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपकी आवाज नहीं सही आ रही थी, वो स्टक कर रही थी। चले माजरत जी मेरी आवाज के लिए। नहीं नहीं जी, आज आज मैंने कुछ फील किया पिछले सारे सेशंस की निस्बत में आज। हम्म। ओके। आप आवाज थोड़ी आ रही है आपको? दीदी आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर और बेहतरीन आ रही है, कुछ रोशनी डालना पसंद करें? जी जी बिल्कुल, क्यों नहीं। आज ड्यूरिंग सेशन ही मुझे मुझे पहले तो बड़ा हैवी सा अजीब सा फील हुआ, मतलब मेरे सर में दर्द होना शुरू हो गई और मेरी आंखों में दर्द होना शुरू हो गई और मेरा दिल था कि मैं आंखें खोल लूं, लेकिन मैंने नहीं खोली। काफी डिस्ट्रैक्शन भी हो रही थी, शायद आपकी तरफ से भी थी और कुछ एक्सटर्नल भी थी। तो मेरा यही दिल था कि मैं आंखें खोल लूं और मेरा दिल भी बहुत घबरा रहा था। और स्टिल नाउ मेरी हार्ट बीट धक 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 हो रही है अभी भी। ये शाहरुख खान वाली फिल्मों का सीन तो ऐसा नहीं है। है कि दिल धक 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 वो कहता है? नहीं ओके। नहीं नहीं, अभी भी ऐसी है, मतलब मेरा दिल घबरा रहा है। मैं अभी भी चक्कर लगा रही थी खड़े होके कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। ओके। अगर आपने और बड़ी गुज़िश्ता सेशंस अटेंड किए हों तो मैं एक चीज को डिस्करेज करने की कोशिश करता हूँ कि ये क्यों की जान छोड़ क्यों नहीं देते हम लोग। छोड़ दें क्यों को। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। तो ये क्यों के क्यों? जवाब, क्यों को आप व्हाट में कि ये क्या है और ये क्या हो रहा है, व्हाट इज दिस एंड हाउ इट्स हैपनिंग, ये क्या है और कैसे हो रहा है, हम्म इसमें जरा ट्रांसलेट करने की कोशिश करो तो डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ बेहतरी जरूर मिलेगी। ठीक है, अभी आप इसको थोड़ा सा और एक्सपीरियंस करें, फिर मैं कल आपसे बात करूंगा, फिर पता लगेगा कि कल की क्या सूरत हाल रही है। ठीक है, अभी पानी शानी पियो और अपने आप को रिलैक्स रखो, शाबाश। ठीक है। ओके। ओके जी। जी अम्मारा आपने हैंड रेस किया है। सर मेरा एक क्वेश्चन था, हम्म। क्वेश्चन है। सर जी। जब आज हम आप कह रहे थे कि हम माफ कर दें सबको ना, हम्म। तो मैंने सबको माफ कर दिया, लेकिन मेरी लाइफ में एक ऐसा पर्सन है जिसे मैं चाहकर भी ना मेरा दिल नहीं करता उसको मैं माफ करूं। मतलब उसका ये है कि मैंने उसका मामला अल्लाह पे छोड़ दिया हुआ है। हम्म। तो आज भी ऐसे हुआ कि मैंने उस एक पर्सन को, क्या जब इमेज मेरे माइंड में आया, हालांकि इतना क्लियर था उसका इमेज, और मैंने कहा कि इसको मैं अल्लाह पे छोड़ती हूँ, यानी कि खुद मेरी जिंदगी से ये निकल जाए मेरे माइंड से, अल्लाह ताला खुद ही से निपट ले। और बाकी लोगों को सबको मैंने माफ कर दिया। तो हम्म। ऐसा करना ठीक था या उसको भी माफ करना चाहिए था मुझे? एक क्वेश्चन ये है कि अगर सेकंड जब मैं खुद को गले लगा रही थी, तो उस वक्त उस पर्सन को जिसको मैंने माफ नहीं किया था उसका इमेज फौरन मेरे सामने आ गया। तो हम्म। तब मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे उसको भी माफ कर देना चाहिए ताकि वो मेरी जिंदगी से डिलीट हो जाए। तो ऐसा सही है या मुझे क्या करना चाहिए? मैंने आज सही गलत भी छुड़वाने की कोशिश की है आपसे, छोड़ दें सही गलत को, ओके, ठीक है आई ना? मीन इसको मतलब इसी इमेज को मैं ओ सॉरी सॉरी सॉरी, अनम्यूट कीजिएगा हमारा। जी जी। जी सर। सर मुझे क्वेश्चन सही करना भी नहीं आ रहा, मतलब मैं आपको उसको बता देता उसको हूँ, बस वहीं पे रहने दूं? मैं बता देता हूँ आपको। देखें, हमने ना सालों की मुशक्कत मेहनत और रियाजत की होती है अपने आप को विक्टिमाइज्ड बनाने में और लोगों को कसूरवार बनाने में। ठीक है, कुछ लोगों के अपने डेफिनेटली बिहेवियर इस तरह के जरूर होते हैं, ऑलराइट, बट हम उसके साथ जी साथ सर। अपनी फीलिंग्स को और अपने इमोशंस को और अपनी थॉट्स को एसोसिएट भी करते चले जा रहे होते हैं। हम जो सीख रहे हैं वो यही सीख रहे हैं कि उसको अनलर्न कैसे करना है, उनको डिसएसोसिएट कैसे करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप डिसएसोसिएट करोगे, इसमें टाइम लगेगा थोड़ा सा। और फिर जी ऑब्वियसली सर। जिस शख्स को आपने 10 साल 5 साल 2 साल जालिम बना के रखा हुआ है,
आपकी पिक्चर में, आपकी स्टोरी में वो जी जालिम है, सर, जी जी, तो जी जी, एक मेरे जैसे आम शख्स के कहने के ऊपर आप 2 मिनट में उसे कैसे माफ कर दोगे? हमारा माइंड माफ करने नहीं देगा। ऑल राइट, अगर आप जी सर, ऐसा ही है। 110% कन्विंस हो भी जाओ मेरी बात से कि हाँ माफ कर दो, लेकिन फिर भी आपका माइंड अभी नहीं तो 10 मिनट बाद, 10 मिनट बाद नहीं तो अगले दिन, ये अब आपको, आप सबको आपका माइंड विशियस थॉट्स में, साइकिल्स में लेके जाएगा, आपको माफ नहीं करने देगा। डिफरेंट तरह की एक्सप्लेनेशंस, जस्टिफिकेशंस उठा के लेके आएगा कि उसने तुम्हें फलाने टाइम पे इंसल्ट किया था, फलानी जगह पे उसने तुम्हें दूसरों के सामने डिग्रेड किया था, उसने तुम्हें क्या कहते हैं तुम्हारे पीछे से इस तरह की बात की थी, तुम्हारी हक तलफी की थी, तुम्हारे ऊपर बहतान लगाया था, तुम्हारी गीबत की थी, तुम्हारा नुकसान कर दिया था, तुम्हारी रेपो खराब कर दी थी। इस तरह की बहुत सारी बातें आपका माइंड उठा के ले आएगा, पूरे के पूरे रजिस्टर उठा के ले आएगा कि ये देखो इसे माफ नहीं करना। बट डोंट लिसन टू योर माइंड। अगर आप अपने दिमाग की बात सुन लेंगे तो अगेन आप उस सिक्योरिटी बेस्ड, सर्वाइवल बेस्ड विशियस सर्कल में चले जाएंगे कि नहीं 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 नहीं, इसको तुमने तो इसी स्कीमा में रखना है, ठीक है, फॉरगेट अबाउट दैट उसको। वो जब आपको वो थॉट आए तो इसका मतलब यह है कि अभी माफी पूरी नहीं हुई, आप फौरन अपना कॉन्शियस एक्शन लें, जो कि क्या होगा, ओके आई फॉरगिव हिम, आई फॉरगिव हर, दैट्स इट। बस हर थॉट के जवाब में आपने ये कॉन्शियस स्टेटमेंट देनी है कि हाँ ठीक है मैं माफ करता हूँ, जा यार माफ किया, ओके। आपने ये प्रैक्टिस अब करनी है। जी सर, गॉट इट? जी सर, जी सर। चलो गुड हो गया। अच्छा जी, अब हम चलते हैं मिस्तानिया की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अ, वैसे ना मैं तो आज सोच रही थी कि आज जो है सेशन बड़ा मजे का था। आपने कहा कि वो बहुत हैवी सेशन था। अच्छा जी, ओके, मैं तो सो रही थी, आज तो मैं सो रही थी। वेरी गुड वेरी गुड। इसका मतलब है कि आप शायद पहले ही काफी कापियां और किताबें और रजिस्टर फाड़ फूट चुकी हैं, तो हाँ इसलिए। जी, बिल्कुल ठीक है ठीक है सही ठीक समझे आप। है, अच्छी बात है, तो माशाल्लाह दैट्स वेरी गुड। तो लेकिन मसला तो नहीं, एक एक फैक्ट है कि हर आए रोज हमारा माइंड जो है ना, वो चीजों को राइट डाउन कर रहा होता है, लिख रहा होता है, ठीक है। हमारे जो सज्जे खब्बे फरिश्ते बैठे हैं ना, वो तो फरिश्ते बैठे हैं, तो बीच में जो क्राउन बैठा है ना, वो भी हर चीज नोट कर रहा होता है। और हर चीज के साथ हाँ साथ वो जो अनरियलिस्टिक चीजें हैं जो हम खुद से क्रिएट कर देते हैं, जो जिनको माइंड गेम्स कहते हैं, वो भी साथ लिख रहा होता है। तो हमारे माइंड में एक चीज, चलें आपसे बात करते हुए ये चीज सामने आ गई कि जो हमारी मेमोरी है ना, इट्स नॉट 100% एक्यूरेट। हमारी मेमोरी डिस्टॉर्टेड होती है, हमारी मेमोरी बायस्ड होती है। सो कभी भी काइंडली इस खास तौर पे इस फॉरगिवनेस के टॉपिक के ऊपर, अपने आप को फॉरगिव करने के टॉपिक के ऊपर या दूसरों को फॉरगिव करने के टॉपिक के ऊपर माइंड गेम्स में मत इन्वॉल्व होइएगा, ठीक है। जितना आप अपने आप को भुला देंगे, माफ कर देंगे, उतना ही ज्यादा अच्छा है। और आपके सोने से मुझे याद आया कि मैं जब अपने गुरुज के साथ जाके मेडिटेशन सेशंस करता हूँ तो पहले 2 4 5 मिनट शायद मैं जाग रहा होता हूँ, उसके बाद जो है मैं क्वेश्चन आंसर सेशन में जागता हूँ जाके। मुझे नहीं पता होता, मेरे कॉन्शियस को नहीं पता होता कि क्या पैगाम दिए जा रहे हैं। वो पैगाम सारे का सारा, सारे के सारे पैगामात जो हैं, वो मेरा अनकॉन्शियस रिसीव कर रहा होता है। एंड दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल स्टेट एक्चुअली, कि कहीं पे भी कॉन्शियस का बैरियर आता ही नहीं है, वो फिल्टर लगता ही नहीं है। वो जितने भी खूबसूरत अच्छे स्टेटमेंट्स हैं, पैगाम हैं, जिसको कोई हिप्नोसिस की जुबान में कुछ कहता है, एनएलपी की जुबान में कुछ कहता है, मेडिटेशन की जुबान में कुछ कहता है, लेकिन वो जितने भी खूबसूरत बीज हैं, वो डायरेक्टली जो है वो मेरी रूह की नरम और फ्रेश सॉइल के ऊपर जाके पड़ रहे होते हैं, और वहां से फिर वो बीज किसी ना किसी फॉर्म में, पॉजिटिव फॉर्म में निकल आते हैं। सो अगर आप में से जो कोई भी इस ट्रांस को, इस नींद को एक्सपीरियंस कर रहा है, दैट इज एक्चुअली वेरी गुड। ओके, थैंक यू सो मच तानिया। आप कुछ और शेयर करना चाहोगे आप? हाँ जी, ठीक है। ठीक है, शेयर करना था। हेलो। ठीक है, शेयर करना था आपने।
अच्छा नहीं हेलो, ठीक है जी आपकी जी आवाज ठीक। ओके हो गया, ओके हो गया, नेटवर्क इशू भी है। तो अब पीछे शकील साहब रह गए हैं, शकील साहब ज्वाइन कर रहे हैं, पता नहीं उन्होंने सेशन अटेंड किया कि नहीं किया। जी शकील साहब, आप सेशन अटेंड कर सके आज का? शकील साहिब, मोहम्मद शकील, क्या आप आज का सेशन अटेंड कर पाए? अस्सलाम वालेकुम सर, मैंने ज्वाइन किया था लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं ड्यूटी पे था तो इमरजेंसी आ गई थी, अल्लाह तो मुझे खैर। फिर रास्ते में किया सर। ठीक है, आप मिस मत कीजिएगा, आप यूट्यूब पे ऊपर जो है ना वो रात को या जिस वक्त आप बिजी होते हैं वो किसी टाइम जो है वो लाइव जी जी कमेंट्री सर। वो भी देख लीजिएगा। और ये जो क्वेश्चन आंसर्स हुए हैं आज, इसमें कुछ दो चार बड़े इंटरेस्टिंग और मजे के क्वेश्चंस थे, मजे की स्टेटमेंट्स थी, वो भी गो थ्रू कर लीजिएगा। जी जी सर, ये तो मैंने रास्ते में भी की थी लेकिन फिर वो डिस्कनेक्ट हो गया, अब दोबारा हुई है सर इंशाल्लाह। चलें, इट्स ओके, थैंक इट्स यू। ओके, थैंक यू जी, थैंक यू। अमारा आमना की तबीयत थोड़ी सी डाउन है, और सामिया कह रही हैं कि उनको थोड़ा सा नॉइज डिस्टॉर्शन का इशू है। तो आप दोनों अपना जो फीडबैक है, अब सॉरी फीडबैक का वर्ड मैं यूज़ कर रहा हूँ, अपना जो एक्सपीरियंस है वो प्लीज़ डिटेल से फिर ग्रुप में शेयर कर लीजिएगा। तो अगर किसी ने और कोई बात करनी है तो मोस्ट वेलकम। मुझे इंतज़ार था कि फराज साहब जो हैं वो आज हों, लेकिन फराज आज नहीं हैं। उनको पैगाम पहुंचा दिया जाएगा कि वो आज का सेशन ज़रूर अटेंड कर लें। एनी हाउ, इफ़ एनीवन वांट्स टू से समथिंग मोर, मोस्ट वेलकम। सॉरी सर, आई वांट टू आस्क अबाउट मैडम फाइका सर, जी वो जी, आज नहीं। वो आज नहीं है, वो मौजूद हैं जी। मिस फाइका, आप अपनी आवाज़ सुना दीजिए इनको। मिस फाइका, आप साइलेंट आवाज़ में बोल रही हैं, आपका ट्रांसफार्मर ठीक हुआ कि नहीं हुआ? हेलो जी, जी, मैं हूँ सेशन में सुखी साहब। ओके। तो आप भी जी आज जी का अपना एक्सपीरियंस शेयर करें ना, आप क्यों नहीं शेयर कर रही? वो मुझे आपने सेकंड डे पे मना कर दिया था एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए, तो वो सारे एक्सपीरियंसेस ऐसे हैं कि वो शेयर नहीं हो सकते। हाँ लेकिन हाँ। एक सिर्फ ये कि एंड पे आके मैं तो इतने डीप ट्रांस में थी कि आज मैं मतलब जाग रही थी लेकिन मैं अपने खराटे सुन रही थी। ओके, आपके पास कोई मौजूद था जो इसकी वीडियो वगैरह कोई बना सकता? नहीं, ऐसा कोई शख्स हमने रखा नहीं होता था। ओके, ये तो क्या कहते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग बात हो गई। इससे मुझे अपना एक एक्सपीरियंस याद आ गया कि ये तो हम वर्चुअल कर रहे हैं ना, तो मैं जब इसको क्या कहते हैं एज अ स्टूडेंट प्रैक्टिस करता था, तो चलें एक चीज़ मैं ये भी बता दूं। किसी ने कहा था कि आई थिंक सामिया ने कहा था कि जब उन्होंने हिप्नोसिस वगैरह या इस तरह की कोई चीज़ें करना शुरू की तो उनको कहा गया कि उनकी इमेजिनेशन लिमिटेड है या वट एवर, ठीक है। तो सामिया, 2 साल तक ना मुझे कुछ महसूस होता था और ना मुझे कुछ नजर आता था। मैं कहता था कि यार ये क्या करते हैं आप लोग ना, मुझे कोई फर्क क्यों नहीं पड़ रहा, क्या मसला क्या है? शायद मैं कोई बहुत ही ढीठ मिट्टी से बना हुआ था। बट क्या कहते हैं, आज वही बंदा जिसको 2 साल तक ना कुछ महसूस होता था, ना ही कुछ नजर आता था, ठीक है, वो आप लोगों के सामने मौजूद है। आई टोल्ड यू कि माई जर्नी स्टार्टेड विद रिकी। रिकी वॉज द फर्स्ट थिंग जो मैंने सीखी। आप लोग जानते होंगे, इट्स अ जापानीज वे ऑफ हीलिंग। और फिर उसके बाद एक वक्त ऐसा भी आया कि विद इन 5-10 मिनट्स मैं लिटरली जो है ना वो इसी तरह मिस फाइका की तरह खराटे मार के बड़ा सा मुंह खोल के जो है ना वो सो रहा होता था। और ऑब्वियसली मुझे नहीं पता होता था कि मेरे साथ क्या क्या कुछ शरारतें हो रही हैं या क्या कुछ हो रहा है। तो जब वो सेशन खत्म होता था, इवन क्वेश्चन आंसर सेशन में भी मेरे जो गुरुज थे वो मुझे कहते थे कि इसे डिस्टर्ब नहीं करो, इसे सोने दो, जो कर रहे हैं इसे करने दो। सो मैं वही अनकंडीशनल एम्पथी, अनकंडीशनल रिगार्ड्स, अनकंडीशनल लव आप लोगों की तरफ एक्सटेंड करने की कोशिश करता हूँ। नो डाउट क्या कहते हैं, हमने कुछ पैसे वगैरह जो हैं, कुछ डॉलर्स वगैरह वो स्पेंड किए हुए हैं, बट इट्स ओके। मैं इससे जो कमा रहा हूँ अगेन सेइंग वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा है। ठीक है, थैंक यू फाइका, आप के यहाँ पर मौजूद होने का और आपके होने का।
और अगर किसी ने मजीद कोई बातचीत करनी है तो सो बिस्मिल्लाह, हमारे पास 8 मिनट हैं, अदरवाइज हम इसको बंद करते हैं क्योंकि आगे फिर मगरिब की नमाज का टाइम भी होना है। सर सर मुझे मेरी इमेजिनेशन शुरू से बहुत अच्छी थी, लेकिन अब मैं कुछ टाइम से फील कर रही हूँ, अब मुझे अच्छा फील नहीं, इमेजिन होता ही नहीं है मेरे से, ब्लैक एंड व्हाइट फील होता है। ब्लैक एंड व्हाइट भी नहीं होता बल्कि क्लाउडी क्लाउडी सा होता है। बहुत कोशिश करके थोड़ा सा वो क्लियर होता है, और कलर्स में तो वो आता ही नहीं है। मेरी इमेजिनेशन अब बहुत अजीब सी हो गई है, बनती इमेज बनते ही नहीं है। हालांकि पहले ये ऐसा मुझे तकरीबन 1 साल से है। हालांकि पहले मेरी बहुत क्लियर होती थी और दरमियान में बहुत ज्यादा कलरफुल हो जाती थी। जैसे भी अफर्मेशन मैं देती थी या जो भी देखती थी वो बहुत ब्राइट होता था। अब ऐसा नहीं है। तो समटाइम मैं डिसोसिएट भी कर रही होती हूँ किसी चीजों को, तो उनका भी इमेज, अच्छा उनका इमेज ब्लैक एंड व्हाइट बनाना होता है, उनका इमेज मेरा बड़ा कलरफुल बनता है। और वो फिर प्रॉपर नहीं हो, वैसे टेक्निक्स वो प्रॉपर फॉलो नहीं हो पाती जिस तरह मैं पहले कर पाती थी। तो ये अब कैसे ठीक हो सकती है या ये नॉर्मल ही है? इसमें कुछ गलत नहीं है, कुछ खराब नहीं है, ये नॉर्मल है, इट्स ओके, बिकॉज दिस इज योर पाथ ऑफ अनलर्निंग। जो हमने क्या कहते हैं, गैर मुनासिब रवैये, गैर मुनासिब बिलीव्स, गैर मुनासिब सोचें, गैर मुनासिब पर्सपेक्टिव्स वो लर्न कर लिए हुए हैं, ये उनको अनलर्न करने का प्रोसेस है। और अनलर्न इज वन ऑफ द बिगेस्ट लर्निंग प्रोसेस। उसमें चीजें जो हैं वो इसी तरह से इंटरमिंगल करके चल रही होती हैं। ऑलराइट, सो इसको, इस अपने इस लर्निंग प्रोसेस को प्लीज जजमेंटल नहीं देखना। जैसे जो हो रहा है फिलहाल होने दें। योर ब्रेथ, आपकी सांस जो है, दैट इज इन होल्ड। वो जानती है, वो आपको भी जानती है, वो आपकी बॉडी को भी जानती है, बिकॉज दैट इज द ब्रिज बिटवीन यू एंड योर सोल। वो कनेक्ट कर रही है। दिस इज योर कॉलिंग, एक्चुअली कॉलिंग ऑफ योर सोल। ठीक है, जिसकी वजह से आप ये एक्सपीरियंसेस डिफरेंट तरह के कर रहे हैं। तो आपकी सांस को मैं इसीलिए फोकस करवाता हूँ कि सांस जो है वो आपकी सोल और बॉडी को कनेक्ट कर रही है, और आपकी सांस ही आपके माइंड चैटर को, मेंटल फॉग को, या जो कुछ भी है उसको ओवरकम करने में आपको हेल्प कर रही है। सो एक चीज, मल्टीपल बेनिफिट्स एंड हैवी बेनिफिट्स। सो जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस एंड कीप ऑन गोइंग। ओके, जी सर, जी सर, जी सर। गुड। एनीथिंग एल्स? सी एनीवन एल्स? नहीं तो फिर इजाजत लेते हैं आप सबसे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और प्लीज पानी जरा खुला पीना शुरू करते हैं। ठीक है जी, ओके, टेक केयर, सी यू टुमारो। अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज।